यज्ञ किया जाए, क्योंकि देवताओं को बल पुष्टि यज्ञ से मिलती है। देवताओं का जो भोजन है वो अग्नि में डालने वाली आहुतियां हैं। आज यज्ञ कम हो गए हैं, ये बात चिंता का विषय है। पहले बहुत बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, आज भी बहुत यज्ञ होते हैं, पर यज्ञों की कुछ कमी हुई है पहले से। आजकल भागवतें तो खूब हो रही हैं, पर यज्ञ कम हो गए। हमारा निवेदन है कि यज्ञ भी होते रहना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने भी एक नियम लिया है कि वर्ष में एक बार कोई विशेष यज्ञ अवश्य करें। पिछले वर्ष जून के महीने में प्राण प्रतिष्ठा समारोह और लक्ष्मी नारायण यज्ञ यहां हुआ था। इस वर्ष भी मई या जून के महीने में यज्ञ की तैयारी है। हमने दैनिक यज्ञ तो प्रारंभ कर ही दिया है, जिसमें नित्य प्रति यज्ञ होता है। हमारे वानप्रस्थी, हमारे बुजुर्ग प्रतिदिन आहुति डालें, क्योंकि अग्नि की उपासना हर गृहस्थ का विशेष कर्तव्य है। अग्नि की उपासना का मतलब है अग्नि का पूजन, अग्नि का वंदन और अग्नि में कुछ आहुति, घृत, शर्करा, तिल आदि। गृहस्थ का विशेष धर्म है अग्नि की उपासना करना। अभ्यागत की सेवा, अतिथि का सत्कार, अग्नि की उपासना, ये गृहस्थ का मूल धर्म है। वानप्रस्थ में तो हम ये लक्ष्य लेकर ही चले हैं कि यहां नित्य यज्ञ होता रहे। अभी छोटे रूप में प्रारंभ कर दिया है ताकि हमारे वानप्रस्थी उसमें शुरुआत करें और नित्य अग्नि का दर्शन हो जाए, नित्य अग्नि का पूजन हो जाए, नित्य अग्नि में 10-5 आहुतियां सब लोग डाल लें। तो हम लोगों ने यज्ञ प्रारंभ किया है। दूसरा, रुद्राभिषेक प्रारंभ किया है। रुद्राभिषेक भगवत कृपा से नित्य होता है। सवेरे सवेरे जब ये सब होता है तो कितना बढ़िया सात्विक वातावरण हो जाता है। हमारे सभी भंडारा से पधारे हुए महाराष्ट्र के भक्त जो इस समय आए हुए हैं, खूब उसका आनंद ले रहे हैं। नित्य प्रति नए नए यजमान बन करके उसमें बैठ भी रहे हैं और खूब आनंद है। और वानप्रस्थ का यही एक विशेष, वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, पर बावनकर जी ये है एक बड़ी मूल बात है कि किसी को कहें कि भाई ब्रजवास करने के लिए वानप्रस्थ बन रहा है, तो उसके मन में ये भी आ सकता है कि भाई हमें जब ब्रजवास ही करना है तो वानप्रस्थ में ही क्यों रहें, क्योंकि ये तो कमरा मरने के बाद बच्चों को मिलेगा नहीं। महाराज जी कहते हैं कमरा जब आप मरोगे तो कमरा आश्रम का ही रहेगा। हमने ये व्यवस्था रखी है। कई लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी कमरा बच्चों को क्यों नहीं दोगे? अरे हमने ले लिया, हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। हमने कहा कोई प्रॉपर्टी थोड़ी खरीद रहे हो। बच्चों के लिए इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां बना दी, कोठी बना दी, इतना दुनिया का बना दिया, और वृंदावन में एक कुटिया खरीद रहे हो और वो भी रहने के बाद 10-20 साल रहने के बाद सोच रहे हो बच्चों को दे जाएं। अरे एक वृंदावन में कुटिया बनाई, उसमें आप रहो, पर कम से कम वो तो साधु संतों के लिए, कोई साधकों के लिए छोड़ जाओ। है? ना हम कोई बिजनेसमैन है ना बिल्डर है कि बना बना के बेच, ये तो फिर सेलिंग हो गई। हम सेलिंग थोड़ी, ये कमरे बिक नहीं रहे, ये कमरे साधकों को ब्रजवास के लिए दिए जा रहे हैं। तो लोग सोचते भैया जब ब्रजवास करना ही है तो अपना मकान खरीद के रह लेंगे, महाराज जी के यहाँ खरीदेंगे, महाराज जी के यहाँ लेंगे तो राशि भी जमा करनी पड़ेगी और बाद में फिर मिलेगा भी नहीं। लेकिन बावनकर जी इसमें एक विचार करने की बड़ी विशेष बात यह है कि पहली बात तो जितनी छोटी राशि में हम दे रहे हैं उतनी राशि में कहीं भी मिलना संभव ही नहीं है, ना बनना संभव है। एक कक्ष को पूरी तरह से तैयार होकर बनने में 8-10 लाख रुपए का खर्च होता है, हम 5 में दे रहे हैं। अच्छा, व्यक्ति क्या करता है, लोग बड़े होशियार होते हैं, कैलकुलेशन क्या करते हैं, 12 गुणित 16 बराबर 192, तो उतने कमरे का निकाल लिया उन्होंने। अब आप केवल कमरे की लागत निकाल रहे हो, लेकिन कमरे के पीछे 4 फीट की बालकनी है, फिर आगे कॉरिडोर है, फिर जो जगमोहन है, फिर आपके लिए जो घूमने के लिए जगह है, और जो सड़कें बन रही हैं, वहां पार्क बन रहा है, गार्डन बन रहा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग में लिफ्ट लग रही है, जनरेटर लग रहा है, ये सब किसके खर्चे में जुड़ेगा? है ये महाराज जी करें। अभी एक सेठ जी आए, बोले महाराज हम तो सेठ, हम तो बनिया लोग हैं, हम तो पूरा गणित जानते हैं, देखो ये आपका 12 गुणित 16
और जो हो गया 192, इसके आपने 2000 रुपए से भी लगाए तो इतने हुए। हमने कहा देवता आप कमरे के अंदर अंदर ही रहोगे कि कभी बाहर भी निकलोगे? बोले क्या मतलब? हमने कहा आपको और भी जगह चाहिए जहां भोजन करोगे, जहां सत्संग करोगे, जहां टहलोगे। ये सब भी तो आप लोगों के लिए हो रहा है, तो खर्चा तो बहुत हो जाता है। अब बात यह है कि बाहर व्यक्ति कमरा या मकान या फ्लैट खरीद के रह ले, तो आप ये बताओ, आप 60 लाख का भी फ्लैट खरीद के रहने लग जाओ, वहां आपसे कोई भोजन की पूछने आएगा? बाबूजी आप बीमार हैं, भोजन करा दें, आपने 60 लाख दिए थे, वो कहेगा भैया खत्म है ये सब, ले लिया अब आप जानो। पर वानप्रस्थ में रहने के बाद विशेष बात क्या है? आप बीमार हैं तो आपकी देखभाल हो रही है, आप असक्त हो गए, आपसे भोजन नहीं बनाया जा रहा, आपको भोजन मिल रहा है। तो एक तो बड़ी विशेषता यह है कि आपको वहां सारी व्यवस्था मिल रही है। बुढ़ापे में आपकी देखभाल करने वालों की कमी है, पैसे की और उसकी व्यवस्था की दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात है, हम बुढ़ापे में जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तो हमारी देखभाल करेगा कौन? तो संस्था आपके लिए इस बात के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेवार है कि आप बीमार पड़ गए तो आपको हॉस्पिटल ले जाना, इलाज कराना, आवश्यकता पड़ जाए तो वहां 10-20 दिन आपको रह करके वहां रख करके आपके साथ कोई रहे, आपका इलाज कराए। इतना जरूर हम कहते हैं कि भैया जो सक्षम हैं उनको अपने इलाज का वहन खर्चा स्वयं करना है। हाँ, हमारी वो माताएं जो घर से तिरस्कृत होके आई हैं, जिनके पास अब कुछ नहीं है, ऐसे बुजुर्ग भी हैं, ऐसी माताएं भी हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो हम लोग निःशुल्क रहना तो करते ही हैं, निःशुल्क भोजन भी कराते हैं और इलाज भी निःशुल्क कराते हैं। आप ऊपर देखते होंगे हॉल है, माताएं रह रही हैं। अभी इन माताओं के लिए और बड़े बड़े हॉल बनाना है, चूंकि अभी एक ही हॉल तैयार हो पाया है। अब माताओं के तो लगातार संपर्क हो रहा है कि हमें भी रहना है, हमें भी रहना है, पर हमारे पास अभी उतनी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। आप लोगों का सहयोग मिलता रहे तो इनके लिए बड़े बड़े हॉल बनाने हैं, जिसमें उन बुजुर्गों को भी रखा जाए जिनको घर वालों ने निकाल दिया, जो अपने परिवार से परित्यक्त हो गए, बच्चों ने मुंह मोड़ लिया, बच्चे जिनके लिए नहीं देखना चाहते, नहीं देना चाहते, नहीं करना चाहते, वो बुजुर्ग बेचारे असहाय होकर के यहां वहां भटक रहे हैं। उन्हें आशा की किरण दिखती है, चलो यहां रहेंगे, तो उनके लिए रहना, उनका भोजन, उनकी दवाई, इलाज सब भगवत कृपा से निःशुल्क यहां होता है, आप सबके सहयोग से होता है, बिहारी जी की कृपा से होता है। अभी हमें बुजुर्गों के केवल माताएं नहीं, हमारे यहाँ बुजुर्गों के भी व्यवस्था हो रही है। तो ऊपर जो हॉल आप देखते हैं माताओं का, उसके ऊपर एक और हॉल बना रहे हैं बड़ा, जो बुजुर्गों के लिए होगा। फेज 2 में तो बड़ी बड़ी ऐसी तमाम डोरमेट्रियां बन रही हैं, जिसमें माताओं के लिए अलग और बुजुर्गों के, पुरुषों के लिए अलग। तो ये उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो 1 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते, कुछ व्यवस्था नहीं है, उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था निःशुल्क और सामूहिक हॉल में। और जो लोग थोड़ा सा अपना कुछ खर्च करने की स्थिति में हैं, उनके लिए कमरे तैयार हो रहे हैं, तो वो थोड़ा राशि जमा हो रही है। अपने आप रह रहे हैं तो बीमार पड़ने पे कोई देखभाल करने वाला नहीं मिलेगा, पर यहाँ देखभाल हो रही है। अच्छा, दूसरी बात कि फ्लैट में भी आप वैसे ही अकेले पड़ गए जैसे आप अपने घर में अकेले बैठे थे, पर यहां आश्रम में रहने से क्या हुआ? बोले एक बड़ा दिव्य वातावरण मिल गया, इतने सारे साथी मिल गए, इतने सब सेवक मिल गए, और फिर नित्य प्रति सवेरे से ध्यान हो रहा है, तो सारे बुजुर्ग एक साथ बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, थोड़ा योग कर रहे हैं जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहे, फिर स्नान आदि करके बढ़िया रुद्राभिषेक कर रहे हैं, फिर यज्ञ चल रहा है, फिर जो है थोड़ा बाल भोग आदि करने के बाद में दोपहर में प्रसाद आदि करने के बाद में सत्संग, रात्रि में शाम को सत्संग के बाद संकीर्तन, शाम को प्रतिदिन संकीर्तन की भी शुरुआत हो रही है। तो ये सब जो वातावरण यहाँ निर्मित हो रहा है, कोई उत्सव चल रहा है, कोई महोत्सव चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, कोई कुछ ना कुछ ये चलता रहे, ताकि बुजुर्गों को उत्साह बना रहे, अकेलापन ना लगे। तो ये वातावरण आपको मकान खरीद के रहने में, फ्लैट खरीद के रहने में नहीं मिलेगा। और जगह तो ये रहता है कि भाई आप एक कमरा बनवा के दान कर दो, करना चाहिए, भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो आप सब जगह करिए। पर वानप्रस्थ में तो भैया जो कमरे बन रहे हैं वो आपके अपने लिए बन रहे हैं, आपको रहना है उसमें।
आप विचार करिए 10-15 वर्ष आपने रह लिया, उसके बाद भी आपका पत्थर वहां लगा रहेगा कि भैया ये इनके तरफ से कमरा बना था। आप स्थायी रह रहे हैं या अस्थायी के लिए भी तो आप जब मर्जी आए रहे, जितना मर्जी रहे, फिर चले जाएं, फिर आ जाएं, जैसा मर्जी कर सकते हैं। तो ये सब व्यवस्था आप लोगों के इसलिए हो रही है कि आपको खूब सुंदर ब्रजवास मिले, आनंद के साथ वृंदावन में रहते हुए आप खूब भजन करें और खूब आपका जीवन सफल और सार्थक बने। हमारे बुजुर्ग में आनंदमय वातावरण मिले जिससे वो खूब भगवत कृपा से सुखी रह के भजन करें, उनका लोक भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए। तो हम आपसे यज्ञ की चर्चा कर रहे थे कि नित्य प्रति यज्ञ यहां प्रारंभ हो गया है। वो आप लोग भी अपने अपने घरों में यज्ञ अवश्य किया करें। प्रतिदिन नहीं कर सकते, अमावस्या में करिए, पूर्णमासी के दिन करिए। अमावस्या में यदि आप अपने घर में यज्ञ करते हैं तो आपके पितृ बहुत प्रसन्न रहते हैं। पूर्णमासी को आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, आपके देवता बड़े प्रसन्न रहते हैं, कुल देवता आपके बड़े प्रसन्न होते हैं। तो यज्ञ की परंपरा बनाइए और साथ में जहां विशाल यज्ञ हो उनमें भी अपना योगदान अवश्य दीजिए। अभी गुरु पूर्णिमा का उत्सव हम लोग जब मनाएंगे तो अभी तो हमारे पंकज जी ने तो सूचना दी थी, चलो हम भी आपको सूचना दे दें कि इस बार गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव रहेगा वृंदावन में ही रहेगा हर वर्ष की भांति, पर इस बार विशेषता ये रहेगी कि उसमें आपको ब्रज के सब महापुरुषों के दर्शन तो होंगे ही, बाहर भी भारतवर्ष के अनेक संत महापुरुषों के दर्शन होंगे। विशेष उत्सव होगा क्योंकि उसमें कथा के व्यास आसन पर हम नहीं होंगे, बल्कि उस कथा के बीच में चिरंजीव रामांश जो हैं वो आपको कथा सुनाएंगे और उनकी पहली कथा यहां से जो है शुभारंभ होगा।